वहां तक दबाव पहुंचना इस बात का संकेत था कि तकनीकी और रणनीतिक बढ़त अब एक तरफा नहीं रही। चीन ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह टकराव अब सीमित दायरे में नहीं रहेगा। सबसे बड़ा झटका अमेरिका को तब लगा जब उसे यह एहसास हुआ कि उसके अपने पुराने साथी भी अब उसके फैसलों से दूरी बना रहे हैं। नाटो के भीतर जो हलचल शुरू हुई उसने अमेरिका को भीतर से हिला दिया। भारत के नेतृत्व में नाटो की सक्रियता ने यह साबित कर दिया कि भरोसा अब बयान नहीं बल्कि संतुलित नेतृत्व पर टिका है। यह वही नाटो है जो कभी अमेरिका की ढाल माना जाता था, लेकिन अब वही नाटो हालात को अलग नजरिए से देख रहा है। अमेरिका के भीतर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। मीडिया सवाल पूछ रहा है, अपनी वीडियो सवाल जनता जवाब मांग रही है और सत्ता के गलियारों में असमंजस साफ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की भाषा अब पहले जैसी नहीं रही। आक्रामकता की जगह अब सफाई और संयम नजर आने लगा है। अंदर खाने यह बात भी सामने आ रही है कि अमेरिका अब नुकसान को सीमित करने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब इसके बाद 12/7 भारत को लेकर अमेरिका का रुख इस पूरे घटनाक्रम में पूरी तरह बदल चुका है। जो भारत कभी टैरिफ की धमकियों का निशाना था, वही भारत अब उस स्थिति में है जहां अमेरिका उससे मदद की उम्मीद कर रहा है। मध्यस्थता की अपील, बातचीत के संकेत और भविष्य की साझेदारी की बातें इस बात का सबूत हैं कि दबाव ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ एक सैन्य या राजनीतिक कहानी नहीं है, यह उस बदल आओ की कहानी है जहां दुनिया अब एक देश के इशारों पर नहीं चलने वाली। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि झटकों के साथ सामने आ रहा है। आने वाले वक्त में हालात और किस दिशा में जाएंगे यह अभी तय नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि अब पीछे लौटने का रास्ता बंद हो चुका है। भारत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, अमेरिका ने इस पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देने की तैयारी की है और रूस ने उस प्रतिक्रिया को लेकर भी अपना अगला कदम तय कर लिया है। यह सब आगे क्या रूप लेगा, कैसे शक्ति संतुलन पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, यह हम आपको आगे इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दबाव अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां फैसले छिपाए नहीं जा सकते। अमेरिका के भीतर जो परतें अब खुल रही हैं, वह सिर्फ सैन्य विफलता की कहानी नहीं है बल्कि उस रणनीतिक घमंड की कहानी है जिसने अमेरिका को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। जिन चैनलों को अब तक पूरी तरह सुरक्षित माना जाता था, वहां से सूचनाएं लीक होने लगी हैं। यह साफ हो चुका है कि अमेरिका के भीतर ही सिस्टम के कई हिस्से एक दूसरे पर भरोसा खो चुके हैं। आदेश दिए जा रहे हैं लेकिन पालन में देरी हो रही है। यही देरी इस पूरे समीकरण को और खतरनाक बना रही है। अटलांटिक से जुड़े अमेरिकी तटीय इलाकों में अब सामान्य गतिविधियां ठप पड़ चुकी हैं। जहाजों की आवाजाही सीमित कर दी गई है, कई बंदरगाहों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है और नेवल स्टाफ को लगातार अलर्ट मोड में रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि इन सभी कदमों के बावजूद अमेरिका को यह भरोसा नहीं है कि हालात पूरी तरह उसके नियंत्रण में हैं। यही वह बिंदु है जहां शक्ति का भ्रम टूटता है और वास्तविकता सामने आती है। भारत और रूस की रणनीति इस चरण में और स्पष्ट हो गई है। दोनों देशों ने यह तय किया है कि दबाव को सिर्फ दिखावटी नहीं बल्कि टिकाऊ बनाया जाएगा। समुद्री रास्तों पर नियंत्रण के साथ साथ अब उन सप्लाई चैनों पर भी नजर रखी जा रही है जिनके जरिए अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक जरूरतें पूरी करता रहा है। यह रणनीति सीधे अमेरिका की दीर्घकालिक क्षमता को प्रभावित कर रही है। अमेरिका को अब यह एहसास होने लगा है कि यह टकराव कुछ दिनों या हफ्तों का नहीं बल्कि लंबी अवधि का हो सकता है। चीन ने इस बीच अपनी भूमिका को और मजबूती से स्थापित किया है। चीन का संदेश अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। जिन बाजारों में अब तक अमेरिकी प्रभाव निर्णायक माना जाता था, वहां चीन और उसके सहयोगी देशों की मौजूदगी बढ़ने लगी है। इससे अमेरिका को दोहरा झटका लग रहा है, एक तरफ सुरक्षा दबाव और दूसरी तरफ आर्थिक अस्थिरता। यह वही स्थिति है जिससे अमेरिका हमेशा दूसरों को डराता रहा था। नाटो के भीतर चल रही हलचल अब खुले मतभेदों में बदलती नजर आ रही है। कई देशों ने स्पष्ट रूप से यह कहना शुरू कर दिया है कि मौजूदा संकट की जड़ में अमेरिका की एक तरफा नीतियां हैं। भारत के साथ नजदीकी को लेकर अब कोई संकोच नहीं दिख रहा। नाटो के भीतर यह समझ बनने लगी है कि भविष्य का संतुलन किसी एक देश पर निर्भर नहीं हो सकता। यह बदलाव अमेरिका के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक नुकसान बनता जा रहा है। अमेरिका की घरेलू राजनीति भी इस दबाव से अछूती नहीं रही। विपक्षी खेमे ने ट्रंप की नीतियों पर सीधा हमला बोल दिया है। संसद के भीतर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका को इस स्थिति तक लाने की जिम्मेदारी किसकी है। जनता के बीच असंतोष बढ़ रहा है और यही असंतोष ट्रंप की चुप्पी को और ज्यादा संदिग्ध बना रहा है। अब यह साफ दिख रहा है कि अमेरिका सिर्फ बाहरी दबाव से नहीं बल्कि अंदरूनी संकट से भी ज्यादा अदम ऊज रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की स्थिति और मजबूत होती जा रही है।
भारत को अब सिर्फ एक शक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक संतुलनकारी ताकत के रूप में देखा जा रहा है। भारत की कूटनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर है जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। भारत जानता है कि यह समय भावनाओं का नहीं बल्कि दिशा तय करने का है। यही वजह है कि भारत के फैसले दुनिया भर में गंभीरता से लिए जा रहे हैं। रूस और चीन के साथ तालमेल अब केवल रणनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक स्तर पर भी मजबूत होता दिख रहा है। यह तीनों देश इस बात पर सहमत नजर आ रहे हैं कि भविष्य की दुनिया किसी एक शक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूम सकती। यह सहमति अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि अब उसके सामने कोई एक देश नहीं बल्कि एक सोच खड़ी है। स्थिति अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अगला कदम पूरे वैश्विक ढांचे को प्रभावित करेगा। अमेरिका के सामने विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। या तो वह इस नई वास्तविकता को स्वीकार करे या फिर ऐसे फैसले ले जो हालात को और ज्यादा अनियंत्रित बना दे। दुनिया इस वक्त सांस रोके हुए देख रही है कि अगला फैसला किस दिशा में जाएगा, क्योंकि अब यह साफ है कि जो भी होगा उसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाला। अब खबर उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला इतिहास लिखने वाला साबित होने वाला है। दबाव सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था खुद को नए सांचे में ढालने को मजबूर हो चुकी है। जिन संस्थानों को अब तक अडिग माना जाता था वहां पुनर्समीक्षा शुरू हो चुकी है। वैश्विक मंचों पर बंद दरवाजों के पीछे जो बातचीत हो रही है उसका सार एक ही है कि पुराना ढांचा टूट चुका है और नया ढांचा जन्म लेने वाला है। अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती अब हथियार या संसाधन नहीं बल्कि भरोसे की कमी बन चुकी है। जिन देशों पर वह दशकों से निर्भर करता आया था वही अब दूरी बना रहे हैं। यह दूरी किसी एक फैसले की वजह से नहीं बल्कि लगातार लिए गए आक्रामक और एकतरफा कदमों का नतीजा है। अमेरिकी नेतृत्व को अब यह समझ में आने लगा है कि डर की राजनीति अब काम नहीं कर रही। दबाव का जवाब दबाव से नहीं बल्कि सामूहिक संतुलन से दिया जा रहा है। भारत इस चरण में और ज्यादा निर्णायक भूमिका में सामने आया है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी स्थिति में अराजकता को बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन अन्यायपूर्ण दबाव को स्वीकार भी नहीं करेगा। भारत की रणनीति अब केवल प्रतिक्रिया की नहीं बल्कि दिशा तय करने की है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भारत की ओर देख रही हैं। भारत की कूटनीति इस वक्त उस बिंदु पर खड़ी है जहां संयम ही सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। रूस ने इस स्थिति को दीर्घकालिक अवसर में बदलने का मन बना लिया है। रूस जानता है कि अगर अभी संतुलन स्थापित नहीं किया गया तो भविष्य में अस्थिरता और बढ़ेगी। इसलिए रूस ने सैन्य ताकत के साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी अपनी चालें तेज कर दी हैं। ऊर्जा आपूर्ति, क्षेत्रीय समझौते और रणनीतिक सहयोग, हर स्तर पर अमेरिका की पकड़ कमजोर होती दिख रही है। चीन की भूमिका अब पूरी तरह खुलकर सामने आ चुकी है। चीन ने यह साफ कर दिया है कि वह केवल समर्थन देने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि नए वैश्विक नियम तय करने में सक्रिय भागीदारी निभाएगा। तकनीक, व्यापार और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में चीन की तैयारी अमेरिका के लिए एक स्थायी चुनौती बन चुकी है। यह चुनौती किसी एक झटके की नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाली है। नाटो के भीतर जो परिवर्तन आया है वह अब स्थायी होता दिख रहा है। कई देश खुलकर यह मानने लगे हैं कि सुरक्षा और स्थिरता का अर्थ अब सिर्फ एक देश की अगुवाई नहीं हो सकता। भारत के साथ सहयोग इसी नई सोच का प्रतीक बार करने के लिए संवत के साथ सहयोग और अर्थ 2000 पाठ की बाद में न चुका है। यह बदलाव अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकेत है कि समय बदल चुका है और साथ ही वह यह भी समझ चुका है कि अकेले चलने का दौर खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति इस पूरे घटनाक्रम में निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। बयानबाजी से दूरी, सीमित सार्वजनिक उपस्थिति और लगातार आंतरिक बैठकों का दौर यह दिखाता है कि अमेरिका अब हालात को संभालने की कोशिश में है, न कि उन्हें नियंत्रित करने की स्थिति में। भारत दौरे के संकेत, टैरिफ विवाद को खत्म करने की बात और मध्यस्थता की अपील यह साबित करती है कि दबाव ने असर दिखाया है। दुनिया अब दो हिस्सों में नहीं बल्कि एक नई धुरी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। यह धुरी शक्ति के संतुलन, सहयोग और बहुध्रुवीय व्यवस्था पर आधारित है। इस धुरी में भारत, रूस और चीन की भूमिका केंद्रीय बन चुकी है। आने वाला समय यह तय करेगा कि यह बदलाव शांति की ओर जाएगा या और बड़े टकराव की ओर, लेकिन इतना तय है कि अब पुरानी व्यवस्था लौटकर नहीं आने वाली। भारत ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। समुद्र से लेकर कूटनीतिक मंच तक हर स्तर पर भारत सजग और सतर्क है। यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि आत्मविश्वास का संकेत है। दुनिया यह देख रही है कि भारत अब हालात से घबराने वाला देश नहीं बल्कि हालात को दिशा देने वाला देश बन चुका है। व्हाइट हाउस के भीतर हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हैं। ट्रंप प्रशासन के भीतर ही दो गुट साफ दिखाई देने लगे हैं। एक गुट खुलकर सैन्य जवाब चाहता है
ताकि अमेरिका की छवि कमजोर न पड़े। दूसरा गुट मानता है कि इस वक्त किसी भी तरह का आक्रामक कदम अमेरिका को सीधे बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकता है। यही वजह है कि मीडिया के सामने सख्त बयान दिए जा रहे हैं। इसी कमजोरी को भांपकर पेंटागन के भीतर अब बैकसेनकर अमेरिका की भांपकर खरासे तमाम करेगा। चैनल डिप्लोमेसी तेज हो चुकी है। अमेरिका खुले तौर पर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन यूरोपीय राजधानियों के जरिए भारत और रूस तक संदेश पहुंचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अमेरिका समझ चुका है कि सीधी टक्कर में उतरना अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक आत्मघात भी हो सकता है। घरेलू स्तर पर ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है, संसद में सवाल उठ रहे हैं और चुनावी माहौल में यह संकट उनके लिए सबसे बड़ा जोखिम बनता जा रहा है। इस बीच समुद्र में हालात बिल्कुल स्थिर नहीं है, बल्कि खामोशी के भीतर जबरदस्त हलचल है। भारतीय और रूसी फ्लीट्स लगातार अपनी पोजीशन बदल रही हैं ताकि किसी भी संभावित अमेरिकी मूव को पहले ही न्यूट्रल किया जा सके। यह एक क्लासिक प्रेशर गेम है जहां फायरिंग से ज्यादा अहम है मौजूदगी। हर घंटे अमेरिका को यह याद दिलाया जा रहा है कि वह अब कंट्रोल में नहीं है। अटलांटिक के कई हिस्सों में अमेरिका की निगरानी क्षमता सीमित हो चुकी है और यही सबसे बड़ा रणनीतिक झटका है। भारत की रणनीति यहां बेहद अलग और परिपक्व नजर आ रही है। भारत किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखा रहा, न बयानबाजी में आक्रामकता, न ही अनावश्यक सैन्य प्रदर्शन। संदेश साफ है लेकिन शांत। यही बात अमेरिका को ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि भारत की यह चुप्पी बताती है कि फैसले भावनाओं से नहीं, पूरी गणना के साथ लिए गए हैं। विक्रांत की तैनाती इसी सोच का हिस्सा है। यह सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, बल्कि यह संकेत है कि भारत लंबी रणनीति के लिए तैयार है। रूस भी इस पूरे घटनाक्रम को अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। रूस जानता है कि यह मौका सिर्फ अमेरिका को जवाब देने का नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन को रीसेट करने का है। रूस ने ऊर्जा सप्लाई और रक्षा सहयोग को लेकर एशिया और अफ्रीका के कई देशों से बातचीत तेज कर दी है। यह संदेश साफ है कि अगर अमेरिका दबाव बढ़ाता है तो उसका असर सिर्फ अटलांटिक तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिका के हितों पर असर पड़ेगा। नाटो के भीतर भी दरारें अब छिपी नहीं है। कुछ देश खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन उनके कदम बहुत कुछ कह रहे हैं। सैन्य सहयोग में सुस्ती, साझा बयानों में नरमी और अमेरिका को संयम बरतने की सलाह। यह वही नाटो है जो कभी अमेरिका के इशारे पर एक सुर में बोलता था। अब तस्वीर बदल चुकी है। यूरोप समझता है कि इस टकराव में अमेरिका का साथ देना उसे सीधे आर्थिक और सुरक्षा संकट में डाल सकता है। चीन इस पूरे घटनाक्रम को बेहद बारीकी से देख रहा है और हर कदम पर अपनी चाल चल रहा है। बिना सीधे मैदान में उतरे चीन ने कूटनीतिक और आर्थिक संकेतों से अमेरिका पर दबाव बढ़ा दिया है। एशियाई बाजारों में डॉलर पर सवाल, वैकल्पिक ट्रेड सेटलमेंट और रणनीतिक बयान। चीन जानता है कि यह समय शोर मचाने का नहीं, बल्कि चुपचाप फायदा उठाने का है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता अब यह है कि यह संकट कब और कैसे खत्म होगा, क्योंकि अगर यह लंबा चला तो अमेरिका की छवि सिर्फ एक सैन्य शक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद वैश्विक लीडर के तौर पर भी कमजोर होगी। यही वह बिंदु है जहां ट्रंप प्रशासन फंसा हुआ है। पीछे हटना कमजोरी मानी जाएगी और आगे बढ़ना विनाशकारी हो सकता है। दुनिया इस वक्त एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। कोई भी फैसला आने वाले दशकों की दिशा तय कर सकता है। भारत, रूस और उनके साथ खड़े देश जानते हैं कि यह सिर्फ एक टकराव नहीं, बल्कि एक संदेश है। संदेश यह कि अब ताकत का मतलब सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और समय की समझ है। आने वाले दिन बताएंगे कि अमेरिका इस सच्चाई को कब और कैसे स्वीकार करता है। जर्मनी खुलकर कह चुके हैं कि वे किसी भी ऐसी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे जो हालात को और विस्फोटक बनाए। अब सबसे अहम किरदार भारत बन चुका है। भारत इस वक्त किसी भी बयानबाजी से दूर रहकर एक रणनीतिक स्थिति में खड़ा है। भारत जानता है कि यह मौका इतिहास में बार बार नहीं आता। भारत के पास वह ताकत है कि वह चाहे तो अमेरिका को राहत दे सकता है और चाहे तो 20 पर भी चीन और रूस के साथ मिलकर नई वैश्विक व्यवस्था को आकार दे सकता है। भारत ने अमेरिका को यह साफ संकेत दे दिया है कि अब संबंध बराबरी के आधार पर ही होंगे। धमकी और दबाव के दौर खत्म हो चुके हैं। अमेरिका ने भारत से जो मदद मांगी है वह सिर्फ मध्यस्थता की नहीं, बल्कि सम्मान बचाने की कोशिश है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस संकट को शांत कराने में भूमिका निभाए ताकि अमेरिका बिना और अपमान के पीछे हट सके। लेकिन भारत अब जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता। भारत यह देख रहा है कि कौन सा कदम उसके दीर्घकालिक हित में है। भारत के लिए यह सिर्फ एक संकट नहीं, बल्कि अवसर है। चीन की अगली चाल को लेकर अब तस्वीर साफ होती जा रही है। चीन सैन्य टकराव को लंबा नहीं खींचना चाहता, लेकिन वह पीछे हटने के मूड में भी नहीं है। चीन का फोकस अब आर्थिक और रणनीतिक दबाव पर है। अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी कंपनियां और अमेरिकी सप्लाई लाइनें अब चीन के निशाने पर हैं। चीन जानता है कि अमेरिका की असली कमजोरी उसकी अर्थव्यवस्था है और वही वह निशाना बना रहा है।
रूस और चीन के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी ने अमेरिका की चिंता और बढ़ा दी है। अमेरिका को अब यह डर सता रहा है कि अगर भारत खुलकर इस ध्रुव के साथ खड़ा हो गया तो अमेरिका वैश्विक मंच पर अकेला पड़ जाएगा।